तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं आता है? ओए कवाड़ी, क्या हुआ जो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मैडम तुमने मेरे ऊपर कुल्ला कर दिया और कह रही किया हुआ। थोड़ा सा पानी तेरे ऊपर चला भी गया तो ऐसा क्या हो गया? तुम तो हो ही इस लायक, और रोड के किनारे सोने की जरूरत क्या थी? मैडम गलती तुम्हारी मेरे भाई की नहीं। मैडम मेरे भाई को क्यों मारा? अगर मैं तुम्हारे पत्थर मार दूं फिर मैं कहूँ आप रोड के किनारे क्यों खड़ी हो? ओए पागल है क्या? क्यों रे, तू रोड के किनारे सोई क्यों रहा था और फिर पत्थर दिखा रहा है? आज तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। अगर ऐसे ही तुम रोड के किनारे सोते रहे तो कल को कोई गाड़ी वाला तुम्हें कुचल के चला जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक रहेगा, हमें जाएंगे ताई, जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाके मर जाओ ना, हमसे क्यों उलझ रहे हो? और तुम लोगों को क्या, तुम तो मर जाओगे, जेल हमें हो जाएगी। अगर तुम लोगों को मरना है तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह बता रहा हूँ, उस नदी में जाके मर जाओ, किसी के सिर तो मत पड़ो। अरे साहब हम क्यों पढ़ेंगे किसी के साथ? हम गरीबों के खिलाफ कोई नहीं लड़ता। तुम कचरा बीनने वालों, कचरा ही तो बिनोगे। तुम जैसे गरीबों के लिए लड़ेगा कौन? अरे यार मैंने कहा, इन गरीब लोगों की वजह से ही तो अपना देश तरक्की नहीं कर रहा। हाँ यार अजय, सही कह रहे हो। अपने देश में न जाने इन जैसे कितने गरीब और भिखारी पड़े हैं। मैडम ऐसे क्यों बोल रही हो? भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया है, कुछ भगवान ने गरीब बनाया है। तुम लोग हमें अंतर कौन समझती हो? मैडम सबका मालिक एक है। मैडम आप अमीर और हम गरीब, इसका मतलब ये नहीं आप हम पीटे। और गरीब बहुत बोल रहा है, तू हमारी बराबरी कर सकता है? हम अमीर है तो। अरे साहब तुम अमीर हो तो हमें पीटोगे? अरे यार अजय चलो यहाँ से, वैसे ही बहुत लेट हो रहे हैं और आज के लिए ना इतना सबक इन जैसे लड़कों के लिए बहुत है। चलो। अरे भगवान हमें गरीब को बनाया, हमें मार देता। अरे छोटे मरने की बात मत कर, हमारा भी भगवान है। देख छोटे, वो भगवान सबकी सुनता है, एक दिन हमारी भी सुनेगा। भैया भूख लग रही है, खाना खाएंगे किसी से मांग के? नहीं छोटे, हम किसी से मांग कर खाना नहीं खाएंगे। हम किसी से खाना मांग कर खाएंगे तो हमें भी गाली हो देंगे और पीटेंगे। तो ये हम खाना कैसे खाएंगे? छोटे तू चिंता मत कर, हम खाना खाएंगे तो अपनी मेहनत का खाएंगे। भैया अपने मेहनत का करेंगे, अपने छोटे कौन काम देगा? अरे छोटे, हमें काम कोई नहीं देगा तो अपने कबाड़ा बीनेंगे और उसे बेचकर अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। चल छोटे जल्दी शहर में कबाड़ा बीनेंगे। देख छोटे, आप अपने शहर में आ गए। देख छोटे, मैं यहाँ से कचरा बीनूंगा, तू वहाँ से बीनना। तेरे पैर में चप्पल नहीं है, तेरे कांच लग जाएगा। ठीक है भैया। भैया ये पानी पी रही है, बोतल फेंकूंगा, वहीं से उठाऊंगा। भैया भैया ये बोतल फेंकना ना, मुझे दे देना। ओए मैं ये बोतल फेंकूं या ना फेंकूं, तुझे इससे क्या मतलब? भैया ये बोतल फेंकोगे तो इससे अच्छा मुझे दे दो बोतल। मैं अपने फोन से इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ और तू मुझसे जुबान से जुबान लड़ाया जा रहा है। चल अब निकल यहाँ से। पता नहीं यार इस दुनिया में कैसा जमाना आ गया है, कहीं कबाड़ी कहीं भिखारी। पानी की बोतल पी रहा था, वो भी चैन से नहीं पीने दी। यार मेरा सारा मूड खराब हो गया, मैं तुमसे ढंग से बात भी नहीं कर पाया। पता नहीं यार। छोटे भूख ज्यादा लगी इसलिए रो रहा है? भैया मैं भूख की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं एक लड़के से पानी की बोतल मांग रहा था, मुझे बोतल नहीं दी, मुझे पीटा और भगा दिया। अरे छोटे, तू किसी से बोतल क्यों मांग रहा था? छोटे यह दुनिया मारने वाली और सताने वाली, तू उनसे बोतल क्यों मांगने गया? अब छोटे तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आ घर के कबाड़ा में।
कुरकुरा मिल गया। सही है छोटे, चल तू खा ले, तुझे भूख भी लग रही थी ना। भगवान कहीं से ना खाने को देता है। भैया तुम भी खाओ। छोटे तू खा ले, तुझे भूख ज्यादा लग रही है। चल छोटे, इस कबाड़ा को बेचकर खाने को और कचलाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलो किशन, क्या बात है? अपनी फैक्ट्री में काम तो अच्छे से चल रहा है ना? हाँ सर, फैक्ट्री में काम तो ठीक से चल रहा है, पर आपके भाई आए थे सर, वो ऑफिस में कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सर। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा किशन, वो जरूर दोनों फैक्ट्रियों को डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होगा, क्योंकि वो दोनों फैक्ट्रियों को बर्बाद करना चाह रहा है। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इन पर साइन कर दो। इस तरीके से मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। अपने भाई से बोल के एक फैक्ट्री अपने नाम करवा लो ना। यार मेरे भाई मेरे नाम पर फैक्ट्री करने के लिए मना कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तुम ही कुछ सोच के बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब मैं ही कुछ सोचती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। प्लीज मैंने कहा बताओ ना क्या आइडिया है। तुम अपने भाई को मरवा दो, इससे दोनों फैक्ट्रियाँ तुम्हारे नाम हो जाएंगी, और इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं है। हाँ मैं कहा तुम ठीक कह रही हो। जब घी सीधी उंगली से न निकले फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और टेंशन इस बात की है भाई को कैसे मरवाया जाए। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक सेरा गैंगस्टर है, उसे सुपारी दे देते हैं, वो एक दिन में तुम्हारे भाई को खत्म कर देगा। मैंने कहा कहाँ मिलेगा वो सेरा? चलो मेरे साथ, मैं मिलाती हूँ। सेरा भाई, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े गैंगस्टर हो। हमें किसी आदमी की सुपारी देनी है। हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, सुपारी तो ले लूंगा मैं। आपको मेरी फीस के बारे में मालूम है? सेरा भाई, अब फीस की टेंशन ना लो, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस हमारा काम होना चाहिए। किसे टपकाना है, उसका कोई फोटो या फिर उसके बारे में कोई जानकारी दो। जस्ट अ सेकेंड, मैं उसका फोटो आपके नंबर पे सेंड कर रही हूँ, देख लीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। सेरा भाई, काम हो जाएगा नहीं, हमें एक दिन में काम फाइनल चाहिए। ये लीजिए कुछ एडवांस पैसे, बाकी काम होने के बाद। आपको मेरे काम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम कल ही हो जाएगा, आप जाइए। अरे बेटा, मेरे एक गुंडा पीछे पड़ा हुआ है, तुम उसे कुछ बताना ना। तुमने इधर एक आदमी को भागते हुए देखा? हाँ भैया देखा। किधर गया है वो? भैया भी इधर गए हैं बहुत तेज भागते हुए, और भैया भी बहुत दूर पहुंच गए होंगे। अंकल आप बाहर लेकर आओ, वो गुंडा भाग गया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने आज मेरी जान बचा ली, उस गुंडे को उल्टा रास्ता बताकर। अंकल तुम्हें वो गुंडा को मारना चाहता है। अरे बेटा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम वो गुंडा मुझे क्यों मारना चाह रहा है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम एक बात बताओ, इस जंगल में अकेले कैसे घूम रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अंकल हम कबाड़ा बीनते हैं और कबाड़ा बीनने के लिए जा रहे हैं। क्या बेटा, तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं जो तुमसे कबाड़ा बिनवाती हैं? अंकल हमारे मम्मी पापा नहीं है, हम अनाथ हैं। अच्छा बेटा, तुम अनाथ हो, मैंने नहीं सोचा था बेटा। फिर तो तुम बहुत बुरी गरीबी से गुजर रही हो बेटे। अब तुम्हारी ये गरीबी खत्म, मेरी 2-2 फैक्ट्रियां हैं बेटे, और मेरे साथ चलो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो।
मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार दूंगा बेटे। ठीक है अंकल। चलो तो बेटे मेरे साथ। इनका हमें बात करने के लिए भैया ने अकेले में इसलिए बुलाया है कि दोनों फैक्ट्री आज मेरे नाम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता अजय, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि तुम्हारे भैया ऐसा तो नहीं करेंगे। अजय, मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है पता है तुम्हें? अकेले में बात करने के लिए। तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करूंगा। ये ख्याल छोड़ दो, मैं अपनी दोनों फैक्ट्री अपने बेटों के नाम करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? आपकी तो शादी ही नहीं हुई है, तो बेटे कहाँ से आ गए? ये जरूर आपकी कोई प्लानिंग है। हाँ, ये सच है, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं। बेटा विवेक और बेटा मुनीष, मेरे पास आओ। भैया ये आपके बेटे कहाँ हैं? आप तो हमारे साथ कोई चाल खेल रहे हो, कहीं से भी उठा के लाओगे और अपना बेटा बना लोगे किसी को भी। हाँ, सच में मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। पता चल जाएगा तुझे भी। ये ले, एक फैक्ट्री के तेरे नाम और एक फैक्ट्री इस बेटे के नाम है। भैया आपने अच्छा नहीं किया एक फैक्ट्री इनके नाम करके। तो सुन, आज से 18 साल पहले एक गुंडे से इन बच्चों ने मेरी जान बचाई। बेचारे ये अनाथ बेसहारा थे। फिर मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज से तुम्हें अपना बेटा मानना हूं और अपनी सारी संपत्ति में आधे का हकदार बनाऊंगा। अंकल, हमने तो आपको पहचान लिया, लेकिन आपने हमें नहीं पहचाना होगा। ओ हेलो, तुम क्या हमारे रिश्तेदार लगते हो जो हम तुम्हें पहचान लेंगे? तुम्हारी याददाश्त दिलाने के लिए मैं सब कुछ बताता हूँ। तो सुनो, आज से 18 साल पहले 2 गरीब भाइयों को पीटा था और बुरा भला कहा था। अच्छा, मुझे याद आया, तुम वही हो ना जो एक दिन रोड के किनारे सो रहे थे? हाँ, हम दोनों वही हैं। मैंने तुमसे कहा था कि भगवान सबका होता है, अमीर और गरीबों का। अच्छा बेटा, तुम्हें इन्होंने पीटा? अजय, गरीबों से इतनी नफरत करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि गरीब के भी भगवान होते हैं। अगर गरीब लोग हमारी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे होते तो आज हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही होती। सॉरी भैया, हमें माफ कर दो, हम किसी भी गरीब से नफरत नहीं करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। कोई बात नहीं अंकल, गलती इंसानों से होती है, जानवरों से नहीं। देखो, इन दोनों के अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। बस मेरी खुशी इसी बात में है कि तुम दोनों मिलकर ही फैक्ट्रियों को चलाओ। ठीक है भैया।